नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की लगातार चर्चा करते हुए जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 की। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट बनी वहां जाकर विजिट कीजिए। हर एक कॉन्सेप्ट बड़ा जीरो लेवल से टॉप लेवल तक लेके चलते हैं। साथ ही साथ उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल बड़े एग्जामों में आते हैं, ताकि आने वाला आपका रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आने वाला यूपीएसआई का एग्जाम हो, हर एक हो सके। मैथमेटिक्स का भाई साहब मतलब ये नहीं होता कि आप प्लाटिना चला लेते हो तो अपाचे के लिए अलग सीखोगे, स्प्लेंडर के अलग। समझ गए ना बात को? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ आती है तो फिर कोई भी एग्जाम हो मैथ आनी चाहिए, हर एक के लिए अलग से मैथ नहीं पढ़नी है। ठीक, बिना देरी करते हुए सबसे पहले आते हैं प्रश्नों पर। आप पहला प्रश्न देख रहे हो एसएससी सीजीएल में आया हुआ, हर एक प्रश्न टॉप लेवल का लेके आते हैं। और अगला देख रहे हो ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया हुआ प्रश्न है। अगला आप देख रहे हो एसएससी सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है। अगला आप देख रहे हो एसएससी सीएचएसएल में, यानी जो भी प्रश्न लाए हैं कहीं ना कहीं बड़े एग्जामों में आया हुआ है। शुरू से एक ही बात बोले, जब भी इस टाइप के प्रश्न आए आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है जो बेस्ट हमने आपको सिखाया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पुट द वैल्यू and get the answer method। put the value get the answer method बेस्ट मेथड होता है आपको हर एक क्वेश्चन हल करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, इसका यूज कैसे करते हैं समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा 1 प्लस साइन थीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है माइनस का कॉस थीटा, अपॉन फिर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, और आगे लिखा हुआ प्लस का कॉस थीटा। कह रहा है किसके बराबर। देखो बेसिक से जाएंगे आ तो जाएगा, लेकिन समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। समय बहुत कम होता है एसएससी के हर एक एग्जाम का, यही मतलब है। एसएससी हो चाहे रेलवे हो, उसका मुद्दा यही है कि कम समय में आप अच्छा काम करो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में हमने नजर डाली तो θ/2 हर जगह पर है, यानी अब यहाँ पर आप ये गलती मत करना कि थीटा बराबर आपने 45 मान लिया है, क्योंकि भाई साहब जब 45 यहाँ रखोगे 45 का आधा फिर मान निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। या फिर आपने 30 मान लिया तो 30 का आधा करोगे 15 डिग्री का मान बड़ी कठिनाई से आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो अगर ऑप्शन में θ/2 तो हमेशा आप या तो 90 मानो या तो 60 मानो। सबसे आसान भाई साहब यही होता है। अगर यहाँ पर हम θ बराबर 60 मान लें तो 60 का आधा करोगे 30 के मान हम लोगों को आसानी से पता होते हैं। बात समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। रखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 60 माइनस आगे हो जाएगा कॉस 60, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 60 और प्लस फिर हो जाएगा cos 60। इतनी बात समझ गए होंगे सब लोग। 1 प्लस साइन 60, अब ये मान याद होने चाहिए, √3/2 होता है। cos 60 का 1/2 होता है। नीचे लाओगे 1 प्लस साइन 60 का फिर हो जाएगा √3/2 और प्लस cos 60 का 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई साहब, ऊपर एलसीएम ले लेंगे हम लोग 2, तो जैसे 2 एलसीएम लोगे यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √3 और -1। नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 1। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 में 1 कम करोगे 1 तो ऊपर हो जाएगा भाई साहब 1 प्लस √3 और नीचे 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3। अब देखो जहां तक हल हो वहां तक हल करते रहो इसको। ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, √3 प्लस 1 रखेंगे। नीचे अगर आप √3 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा √3 प्लस 1। अब आप देख रहे हो ऊपर का और नीचे का ब्रैकेट सेम हो गया, यानी यहाँ पर बचा क्या, तो आप देख पा रहे होंगे ये बचा 1/√3। 1/√3 10 30 का मान होता है। ये मान आपको याद होंगे तो बहुत ही आसान रहेगा काम। 1/√3 10 30 का होता है, और थीटा आपने माना था 60, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन में 10 60 रखोगे 60/2 डिवाइड करोगे 10 30 हो जाएगा, और 10 30 का मान यही होता है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आ रही है? हर एक सवाल में आपको स्मार्ट वर्क करके आना है ताकि कम समय में अच्छा काम कर सको। अगर आप डायरेक्ट 45 से 30 रख लोगे हमेशा समस्या फेस करनी पड़ेगी। ये नहीं बोल रहे आएगा नहीं आएगा, क्यों इतनी मेहनत करनी। हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए एग्जाम में कि कितने जल्दी सही ऑप्शन हो जाए। हल करते करते 1/√3 मिला, मन में तुरंत बात क्लिक करनी चाहिए कि 10 30 का मान होता है। 10 30 कैसे आएगा, आपने 60 माना था तो 10 60/2 10 30 हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर बात पल्ले पड़ गई हो ना तो पहला गेम क्या करना, लाइक कर दीजिए, जो हमेशा आपसे बोलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी ध्यान से समझो। कह रहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। समझना ध्यान से। कह रहा है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और -1, और नीचे क्या है, नीचे है भाई साहब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। इंटू लगा है, इंटू लगा दो। आगे जो भी जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन उतार रहे हैं ना। और ये हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और नीचे क्या हो जाएगा सेक थीटा -tan थीटा। हमने क्या कहा था, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो पहला काम करो कि हमें ये मुद्दा रखना है कि या तो क्वेश्चन 0/0 ना बनने पाए, या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ना बनने पाए, या फिर इनफाइनाइट ना जिसको हम लोग 1/0 कहते हैं, ऐसी कंडीशन ना बने। तो उसके लिए बेस्ट और ब्रह्मास्त्र आपको हमने बताया थीटा बराबर आप 45 मानिए। इससे चीजें बहुत आसान रहती है, हमेशा आपको आराम रहेगी, कभी भी संकट ये नहीं आएगा कि कहीं इनफाइनाइट बन जाए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हल कर लेते हैं ऑप्शन नहीं मैच करते हैं। अब देखो जैसे थीटा बराबर 45 रखोगे, यहाँ पर समझो ध्यान से, आप रख दोगे साइन 45 प्लस आगे क्या हो जाएगा कॉस 45 फिर -1, नीचे जहां जहां थीटा दिख रहा है हर जगह पर 45 चिपका लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा cos 45 +1 इंटू लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर 45 ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 45 -1 और नीचे हो जाएगा सेक 45 और माइनस का tan 45। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन 45 होता है भाई साहब 1/√2, कॉस 45 भी होता है 1/√2, आगे -1, नीचे साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 फिर 1/√2 +1 इंटू चिन्ह लगा दिया। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, अंदर कोसेक 45 होता है √2, तो √2 का यहाँ पर क्या कर दोगे स्क्वायर ब्रैकेट में -1, नीचे सेक 45 का क्या होता है, सेक 45 का होता है √2 माइनस tan 45 का क्या होता है 1। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको थोड़ा आप गहराई से समझो तेज नजर से, एलसीएम √2 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/√2 को जब कैलकुलेट करोगे तो √2 तो बचेगा। अरे नहीं समझ में आया, इधर देखो इन दोनों में एलसीएम भाई साहब लोगे √2, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 को 2 बार हम लोग रूट में लिख सकते हैं, एक रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो √2। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखिएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर √2 - 1 और यहाँ पर तो दोनों निपट ही जाएंगे, एक प्लस एक माइनस क्या बचा केवल 1 बचा। इधर समझो, इधर जब √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा और 2 में जब एक कम करोगे तो 1 बचेगा और नीचे क्या है √2 - 1। अब देखोगे नीचे की शकल ऊपर की शकल एकदम सब सेम है, तो कट के फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? हमने कहा 45 एक ब्रह्मास्त्र है, हर एक क्वेश्चन में 45 रखिए, बहुत ही जल्दी निपटा पाएंगे। इसको बेसिक से हल करोगे टाइम लगेगा, तो 45 रखो, मान याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। अभी आपको हम समझा रहे हैं तो 20 से 30 सेकंड एक क्वेश्चन में लग जाते हैं, जब आप खुद से करोगे 10 से 15 सेकंड में निपटा दोगे। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। सबसे पहले अपने वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई किया करो, लग जाए बहुत अच्छी बात, उसके बाद स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, है ना। ये भी सीपीयू में आया हुआ प्रश्न। अब आप देख रहे होगे क्वेश्चन क्या है आपका, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1। ठीक, और आगे भाई साहब दिया गया है क्या कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और +1 और इसकी वैल्यू पूछी। तो अभी आपको हमने क्या सिखाया, 45 रख दीजिए, रखो फटाफट से यहाँ। तो इस बार थोड़ा सा और स्पीड में करेंगे। ये tan 45 प्लस ये हो जाएगा सेक 45 और +1 ब्रैकेट क्लोज है, क्लोज कर दीजिए। आगे क्या हो जाएगा कॉट 45 रख दो माइनस कोसेक 45 कर दो और +1 मान सबके रख दीजिए। tan 45 1 होता है, सेक 45 √2 होता है, फिर आगे 1 है, आगे cot 45 1 होता है, ये √2 होता है, आगे फिर +1। अब यहाँ पर आप समझोगे 2 और 2 सॉरी 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 + √2 हो जाएगा और यहाँ 1 और 2 जोड़ोगे ये 2 - √2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखो ये वर्गांतर दिख रहा है, वर्गांतर नहीं समझते हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा a² + b² क्या होता है, ये होता है भाई साहब ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, समझने का कष्ट कीजिए। यहाँ पर है a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो उसी शकल का तो ये दिख रहा है, एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b। तो पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देखोगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और 4 में जब 2 कम करोगे तो आ जाएगा 2। फाइनल आंसर आपका पहला हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या? मजेदार लग रहा है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए चीजें अच्छी लग रही हैं। वो ढेर सारी चीजें इस चैनल पर देखते ही देखते पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। 1 से 1.5 महीने में इतनी मेहनत की है आपके लिए, अटूट मेहनत की है। मैथमेटिक्स का शायद ही कोई चैप्टर होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैथमेटिक्स में तो बहुत से हैं, शायद ही कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जिसके हम लोगों ने रेलवे के क्वेश्चन, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के क्वेश्चन ना प्रोवाइड कराए। बाकी चैनल पर जाकर आप खुद ही चीजें देख लीजिए। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, इसको भी खुद से
ट्राई कीजिए, आसान सा प्रश्न है। सब कह रहा है 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा। समझो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में आप देख रहे होगे इसको कोई पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 1 + cot थीटा और प्लस cos sec थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है, थीटा बराबर 45 रखना। हमने क्या कहा 45 रखो। 45 से जब ऑप्शन ना मैच करे तो 30 और 60 पे जाओ, उसके बाद 0 और 90 पर। पहली बात तो 45 पर 99% हो जाता है, कभी कभार की बात अलग है तो हम लोग अदर चीजें देखेंगे। थीटा बराबर 45 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 1 + tan 45। ठीक, आगे हो जाएगा sec 45, अगले ब्रैकेट में 1 + cot 45 प्लस आगे हो जाएगा cos 45। ठीक, अब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो पिछले लेक्चर्स में हमने सिखाया कि वैल्यू निकालते कैसे हैं। बहुत ही सुपर ट्रिक सिखाई है आपको, पूरे 36 के 36 मान याद हो जाएंगे। यानी 0 36 के लगभग 30, 0 30 45 60 90, एक में 5 होते हैं, टोटल अनुपात 6 होते हैं, तो 6 × 5 30 वैल्यू बहुत ही आसानी से सिखाई। पिछले लेक्चर आप जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल में यहाँ पर समझते हो 1 + tan 45 का 1 होता है, sec 45 होता है √2। आगे फिर 1 + cot 45 1 होता है, sec 45 cos 45 होता है √2। 1 और 1 जुड़ के ये फिर हो जाएगा 2 - √2, और यहाँ हो जाएगा 2 + √2। सेम अभी किया था ना, जस्ट a + b a - b। यहाँ पर क्या करोगे, पहली वाली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का चिन्ह, दूसरी वाली संख्या जिसको हम लोग वर्गांतर का फार्मूला बोलते हैं। 2 का वर्ग जानते हो सभी लोग 4 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है, 4 में 2 कम करोगे 2 आ जाएगा। तो इसका भी फाइनल आंसर भाई साहब डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। SSC CHSL 2023 में हर एक क्वेश्चन लेटेस्ट का करवाते हैं, ताकि आपकी जो जानकारी है ना वो इस लेवल की हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस समय एग्जाम में बन रहे हैं, है ना। बाकी आप खुद ही समझदार हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जबरदस्त, हर एक प्रश्न जबरदस्त आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपको जो मन है ना पढ़ाई में एकदम जबरदस्त तरीके से लगता है। और भाई साहब मन नहीं लग रहा है ना तो मन लगाइए, कब लगाओगे, मन नहीं लगाओगे ना तो अपने ही छोड़ के चले जाते हैं। लड़कों के लिए खास तौर पे बोल रहे हैं, अगर भाई साहब आप कामयाब नहीं हो तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। रिश्तेदार पड़ोसी मौज लेने के लिए बैठे, एक मौका दे दो बस आप उनको, वो एकदम मौज लेने लग जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, हमको सुन पा रही हैं, आप लोग अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो माँ बाप कर्जे में आ जाएंगे। अब ये कैसा सवाल है, ये कैसी बात, मन में विचार आ रहा होगा। अगर आज के ज़माने में कोई भी लड़की काबिल पढ़ लिख के नहीं बन पा रही है, और माँ बाप या भाई का एक ही मुद्दा होता है कि बिटिया जो है एक अच्छी जगह पे रिश्ता किया जाए उसका, ध्यान से समझना इस बात को, गहराई है थोड़ी, समझने का प्रयास करना। अगर आप भाई साहब नहीं पढ़ोगे, या जो भी लड़कियां देख रहे हैं आप नहीं पढ़ोगे ना, तो आने वाले समय में इतना ज़्यादा वो लोग कर्जा लेकर आपका विवाह करेंगे, और अगले 5 वर्ष तक कर्जा ही पटाते रहते हैं, है ना। गाँव में हमने अक्सर देखा है कि लड़की का अच्छी जगह पे संबंध करने के लिए अब दहेज क्यों देना पड़ेगा। अब मन में सोच रहे हो कि हम तो दहेज लेंगे नहीं, भाई साहब दहेज देना पड़ता है जब, ताकि अच्छा संबंध हो जाए। ये बात आप लड़कियों को समझना पड़ेगा। जब आप अच्छे से पढ़ोगी लिखोगी, जॉब करोगी, तो किसी की हिम्मत ही नहीं यार दहेज मांग दे, नहीं समझे बात को। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो माँ बाप की मजबूरी हो जाती है। और कोई भी सरकारी नौकरी 20-30 हज़ार की ड्यूटी करने वाला लड़का 15-20 लाख रुपए की मांग करता है। लोग नेता हो या लोग हो या समाज जो सब बोलते हैं केवल माइक पर कि दहेज गलत बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए, सब ले रहे हैं और सब दे रहे हैं। वो जो क्रम बना है, एक ही चीज दहेज को खत्म कर सकता है, वो है महिलाओं की शिक्षा। अगर आप लोग पढ़ लिख कर काबिल बन जाओगे तो आने वाले समय में दहेज को कम किया जा सकता है। बिल्कुल खत्म करना तो भारत में बहुत ही मुश्किल हो जाए। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, आप काबिल बनिए, दहेज किसी की औकात ही नहीं कि आपसे दहेज मांगे, है ना। तो सभी लोग, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ना बहुत जरूरी है, सफल होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सफल होगे तो आप अपने माँ बाप को कर्ज में डुबो दोगी, जितनी भी लड़कियां हैं। और लड़के अगर सफल नहीं होगे तो आपके घर वाले ही कुछ दिन बाद इज्जत करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो दूसरे से तुलना करते हैं। अपने बच्चों की कंपेयर हमेशा लोग किससे करते हैं, दूसरे से, कि फलाने का देखो इतने 1 साल पढ़ा, फलाने में लग गया, ये किया, ऐसा हो गया, इतने कमा रहा, ये जॉब कर ली। आपकी तुलना हमेशा अदर व्यक्ति से की जाएगी, और अदर व्यक्ति की कितनी सुविधाएं दी गई हैं, आपको कितनी दी जा रही हैं, इसमें कोई मेल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है तो तुलना माँ बाप उनसे करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारा जो बच्चा है वो किस संघर्ष से जा रहा है। ठीक, बाकी ढेर सारी बातें, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बशर्ते बस एक ही कहना है हमारा कि मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहनत नहीं करोगे सब कुछ आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। क्लियर, चलिए आते प्रश्न पर, समझते हो क्वेश्चन नंबर 15। इसको पहले लिख लीजिए ढंग से, कितना जबरदस्त प्रश्न लिखा है। 1 + cot A और -cos A।
ठीक। और अगले ब्रैकेट में भाई साहब 1 प्लस 10a प्लस सेक क्या है 1 प्लस 10a प्लस सेक ए और -3 और फिर ब्रैकेट में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में कितना गेम खेला गया है। हमने आपको एक ही बात सिखाई, पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड फॉर द फाइंड टू फाइंड द बेस्ट आंसर, है ना, या फिर सही आंसर। अब समझो यहाँ पर अगर हम 45 रखें तो 1 प्लस कॉट 45 हो जाएगा, बोलिए, और आगे कौशक 45 हो जाएगा, कह रहे होंगे बिल्कुल हो जाएगा भैया। आगे 1 प्लस 10 45 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सेक 45 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। -3। अच्छा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, जरूरी नहीं भाई साहब यहाँ मान रखो, यहाँ केवल 1 रख दो, बात नहीं पल्ले पड़ी होगी। अगर आप 45 रखोगे तो 1/√2 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 जुड़ के बनाएगा, या फिर आप फार्मूला नहीं होता है ये, यहाँ पर समझो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो डायरेक्ट 1 रख दो ना, क्यों मान रख के टाइम वेस्ट करोगे। अच्छा यहाँ पर देखो आप 1 प्लस कॉट 45 1 होता है, कोसेक 45 √2 होता है, और ये 1 प्लस 1 ये भी √2 हो जाएगा, और आगे -3। ये सब एक जैसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है, देख लो इसी टाइप के 3 क्वेश्चन लगातार हो चुके, बस इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है आगे, क्योंकि आगे -3 चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 2 का वर्ग करोगे 4, √2 का वर्ग करोगे तो आगे -3 -3 -2 -5 हो जाएगा, प्लस का 4 तो -1 बचेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिएगा और फाइनल आंसर आपका इस बार क्या हो जाएगा -1। तो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। आप एक चीज समझ गए होंगे पिछले लेक्चर से अब तक, या शुरू से अंत तक आप जुड़े रहे होंगे, तो 45 ही सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। क्लियर, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आप इस पूरे लेक्चर का आनंद जबरदस्त तरीके से लिए होंगे, और इसके पहले के जो लेक्चर्स है लेक्चर 5 वो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से विजिट कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में 9 से 10 लेक्चर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका एकदम से डर खत्म हो जाएगा त्रिकोणमिति का। ये एक एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर है, चाहे रेलवे के एग्जाम हो चाहे एसएससी के। पहले चलता था 60 और 40 का औसत, अब भाई साहब औसत बदल गया है। कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50-50 हो गया है। बाकी इस भ्रम में ना रहो कि केवल अर्थमेटिक से सब कुछ हो जाएगा। क्लियर, तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप पर सेलेक्ट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में साझा कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम उनके बेहतर हो सके। ग्रुप डी के एग्जाम एकदम अचानक वार किया है रेलवे ने, आप भी अचानक वार कर दीजिए पढ़ाई पर, और आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। कुछ समय बाद यूपीएसआई के एग्जाम लगे हुए हैं, मेहनत करते रहो, अलग अलग नहीं पढ़ना है। हमने शुरू में ही आज बात बोली थी, कई बार लेक्चरों में ये बात बोली कि अगर आप बाइक चलाना जानते हो तो बाइक को चलाओ। आप ये मत देखो कि हम प्लाटिना चला पाते तो स्प्लेंडर नहीं चलाएंगे, स्प्लेंडर चला लेते हैं तो हम अपाचे नहीं चलाएंगे। समझ गए ना। मैथ पढ़िए, जब मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी तो कोई भी एग्जाम हो आप एकदम झंडा गाड़ के आओगे। क्लियर, फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत जाने की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।